बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना चाट भी आपने खाई होगी और फ्रूट चाट भी आपने खाई होगी। उन चाटों की तो अलग ही बात है, लेकिन आज आपके साथ बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी चाट। जी हाँ जी, नाम की तरह इसका जायका भी बहुत ही मज़े का और चटपटा होने वाला है। तो ज़बरदस्त मैक्रोनी चाट बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका, इसमें एक छोटा चम्मच नमक का, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ट्विस्टेड मैक्रोनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें एल्बो ले लें, स्पाइरल ले लें, जो आपकी मर्जी है, पसंद की कोई भी शेप मैक्रोनी की आप ले सकते हैं। तो जी, मैक्रोनी को 10 से 12 मिनट मैंने बॉयल किया है। मैक्रोनी अच्छे से उबल चुकी है। 1.5 कप मैंने मैक्रोनी का लिया था। अच्छा जी, इसको आप पानी में से निकाल लेंगे। पानी में से निकाल लेने के बाद जब मैक्रोनी ठंडी हो जाएगी तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। मजीद हम इसमें उबले हुए क्यूब में कटे हुए आलू शामिल करेंगे। आप चाहें तो चने भी बॉयल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज की चॉप्ड की हुई प्याज शामिल करेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर बीज निकाल कर बारीक काट कर वो डाल देंगे। एक अदद बड़े साइज का खीरा लेकर उसके बीज निकाल लीजिएगा। छिलके मैंने नहीं हटाए, बारीक काटा और इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जी साथ ही जाएगा आधा छोटा चम्मच नमक का। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी शामिल करेंगे। एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। ये है मेरी होममेड इमली की चटनी, जो कि मैंने आधा कप इसमें शामिल की है। मेरे चैनल पर इमली की चटनी अपलोड है, आप सर्च कीजिए इमली की चटनी बाय कुकिंग विद फाहरा सज्जाद, तो इंशाल्लाह आपको चटनी मिल जाएगी। अच्छा जी, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पुदीना इसमें शामिल किया है। ये चाट इतनी झटपट बनने वाली है कि आपको इफ्तारी के टाइम परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बच्चों के साथ साथ इंशाल्लाह बड़े भी बहुत ही ज़्यादा शौक से इसको खाना पसंद करेंगे। कैसी लगी मैक्रोनी चाट, कमेंट करके ज़रूर बताएं।